पर थोड़ा गेम आगे बढ़ाना होगा। 5 ओवर में 42 बुरा स्कोर नहीं है, 9 विकेट हाथ में है, पर अपने जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लंबे टोटल की करेंगे तो फिर आप मजबूर होंगे गलत शॉट मारने के लिए। फिलहाल अब मैं हूं अतुल वासन और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आ गए अजय मेहरा। अजय, स्वागत है आपका। अब तक की क्रिकेट जो घटी है, क्या देखा आपने ऐसा खास? शुक्रिया अतुल, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, बहुत मज़ा आया, खासकर जो कुछ बढ़िया शॉट्स देखने को मिले, ऐसा जैसे आप बात कर रहे थे, बढ़िया विकेट है, अच्छी उछाल है, जिसके कारण आप स्क्वायर ऑफ दी विकेट काफ़ी खेल सकते हैं। फिलहाल नीचे चलते हैं जहाँ पे बाउंड्री साइड पे गेलन है और देखते हैं उनके साथ कौन है। Chennai Rhinos versus the Karnataka Bulldozers. I'm your host Galen Mendonca on the field right here और मेरे साथ है the gorgeous Kriti from the Karnataka Bulldozers. Absolutely cheering your team. Off to a great start. 1 विकेट का लॉस हुआ है. कैसे लग रहा है? You feeling confident about the semi-finals? I am very confident. टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. I think they've been practicing day in and day out. They've been sleeping on time, waking up on time like good children. So I'm really hoping it pays off. Absolutely, and they've hit another big shot out there. Must be so happy about this. All right. क्या लगता है? Who are we going to see at the finals? The first question, I'm going straight to that. I think I'll say Karnataka and the Telugu Warriors Versus Karnataka Bulldozers. All right, you guys are competing with nobody. You're competing with yourself. Yes, just ourselves. It's about making our own game better each time. Absolutely. क्या लगता है? If you had to bet your money on any one player from your team, वो कौन इंसान होगा? Actually, एक के ऊपर point करना मुश्किल है because we've got 3 very good players. We've got Rahul, we've got Pradeep, and we've got Rajiv. Dhruv is also an excellent player. Oh God! So basically the whole team. Yes, it's teamwork. That's why it works out for us because all of them play together. Alright. अगर आप अपने टीम को कोई भी एक pep message देना चाहेंगे, what would you like to give them? What advice would you like to give them? Think good, do good, and good will happen. Do good and good would happen. That's the advice from the lovely Kriti. Thank you so very much for joining us. It's back to commentary. शुक्रिया जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये इंटरव्यू और मज़ा आ रहा है इनको भी और हमें मज़ा आ रहा है जिस प्रकार का अभी तक संघर्ष देखने को मिला इस पहले सेमीफाइनल में। 2 बहुत ही मजबूत टीमें, 2 बार चैंपियन रही है चेन्नई राइनोज की टीम, 2 बार रही है कर्नाटका बुलडोजर्स। ये नहीं भूलना होगा डिफेंडिंग चैंपियन भी है कर्नाटका बुलडोजर्स। फिलहाल थोड़ी सी दिशा में चूकते हुए यहाँ पे विष्णु, स्पिन पे काफ़ी निर्भर किया है अभी तक जीवा ने, ज़्यादा पेस नहीं दे रहे, यही कारण है गति को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं। पर जैसे अतुल भी कह रहे थे, ध्रुव बहुत बढ़िया उनकी औसत है, परिपक्व खिलाड़ी है इस सीसीएल में, जब भी बैटिंग करने के लिए आए हैं अपना कारनामा दिखाया है, कितने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आज टॉस जीता चेन्नई राइनोज के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, पर अच्छी चीज़ है कि राहुल ने एक छोर संभाल के रखा है 20 पे भी खेलते हुए, अभी भी डिसीजन पेंडिंग। पर ज़्यादा शारीरिक भाषा देखे तो ऐसा लग रहा था कि शायद क्रीज में पहुंच चुके हैं, पर कई बार डायरेक्ट हिट होती है तो कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट और तभी शायद उस अपील में भी इतना जोश नज़र नहीं आया, इतनी कोई ऊर्जा नज़र नहीं आई। नॉट आउट होना चाहिए निर्णय, और जी हाँ, ये निर्णय थर्ड एम्पायर का, तो कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी हानि नहीं। जैसी कंडीशंस हैं कर्नाटका बुलडोजर्स की और जो बैटिंग लाइनअप उनके पास मौजूद है, जरूर चाहेंगे कम से कम यहाँ पे 170-80 रन बनाएं। और सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबला है, प्रेशर हमेशा रहता है जब आप चेज करते हैं। खेमा ये कर्नाटका बुलडोजर्स का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे हैं। छह ओवर की समाप्ति 49 पे कर्नाटका बुलडोजर्स। After 6 overs, Karnataka Bulldozers 49 for 1.
तो ये कहानी रही है अभी तक पावर प्ले की। अगर औसत देखे, बहुत ही जबरदस्त 8 की औसत से रन बनाए हैं, 49 रन बनाए हैं, 1 विकेट गंवाए हैं, 8 चौके लगाए हैं अभी तक, और ये दर्शाता है कि बढ़िया विकेट है। अगर आप खड़े रहेंगे, रन ही रन है, तेज आउटफील्ड भी है। मशहूर तमिल फिल्म स्टार राधिका यहाँ मौजूद है चेन्नई के खेमे में, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ये भी रहेगा। बड़े बड़े सितारे जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है सीसीएल। सीजन 5 है, पहले सीजन से ही एकदम से लोगों ने जिस तरह से इस इनिशिएटिव को, इस खेल को पसंद किया है ऑल ओवर इंडिया, और फिर धीरे धीरे टीमें जो हैं इसमें ऐड हुई हैं। अतुल, हर खिलाड़ी का अलग अलग तरीका रहता है कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने का, अपना बढ़ाने का, क्योंकि क्रिकेट में कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक आप बैट्समैन हो या फिर गेंदबाज, जब आप खेलते थे तो आप किस प्रकार अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे? कॉन्फिडेंस काफ़ी कुछ एक गेंदबाज का कप्तान के हाथ में भी रहता है, मुझे लगता है। आपकी फॉर्म तो रहती है, आपका रिदम जो होता है गेंदबाज के लिहाज से मैं बात करूं, बैट्समैन के बारे में आप ज़्यादा बताएंगे। गेंदबाज का तो रहता है अगर इंजरी फ्री है तो आप सिर्फ अपने रिदम पे कंसंट्रेट करें और फिर एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, क्योंकि अगर आप जब यहाँ तक खेल रहे हैं तो कुछ तो आप में दम होगा ही, और फिर अपने आप बेसिक्स को अगर करें फॉलो जैसे आपने सीखा है, और जस्ट आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली उसी रिदम में आ जाती है, और फिर सारे ऑफ कटर, लेग कटर जो भी करना चाहें हो जाता है। जब आप ज़्यादा परेशान होते हैं और ओवर एनालाइज करते हैं, कुछ दिक्कत रहती है, उसमें फिर आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, वहाँ मुसीबत आती है। और फिर अगर कप्तान की सपोर्ट ना हो, आपका जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है और कप्तान आपको सपोर्ट ना करे, आपको वो फील्ड ना दे, आपको जहाँ गेंदबाजी करानी है वहाँ ना करवाए, तो काफ़ी कुछ गेंदबाज का करियर तो कप्तान के हाथ में भी रहता है। बहुत बढ़िया बात कही अतुल आपने। मुझे लगता है कि आप जो युवा दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बतौर एक बैट्समैन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पिछले मुकाबले में रन करके आए हैं और जब आप मुकाबले से पहले जाते हैं, थोड़ा नॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर गेंद मिडिल ऑफ द बैट आ रही है तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़रूर बढ़ता है, और वो हर बैट्समैन के साथ होता है। जब आप अंदर आते हैं, जब टाइमिंग सही बैठता है, तो आपको अब एकदम लगता है कि जी हाँ, आज शायद अगर मैं बने रहूँगा क्रीज में, अगर समय व्यतीत करूँगा, रन बना सकता हूँ। और वही सोच रहे हैं अभी राहुल भी और ध्रुव भी। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बल्लेबाज का अलग एक एटीट्यूड रहता है। अगर बात करी जाए, सुनील गावस्कर मैक्सिमम अगर नेट प्रैक्टिस में 5 या 10 बॉलें खेलते थे वो, और बैटिंग से पहले नॉकिंग नहीं करते थे वो। उन्होंने जो बैटिंग की है वो बीच में ही की है, और कई खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी हैं, विराट कोहली मैं देखता हूँ 2-2 घंटे नेट करते हैं, 1-1.5 घंटा पहले बैटिंग, मीडियम पेसर्स पे। तो हर एक बैट्समैन का अपना अलग एक फ्रेम ऑफ माइंड रहता है, किस तरह से अपने आप को अपने प्रिपेयर करता है। फिलहाल अब एंगल बदलते हुए यहाँ पे अब आर्या, जो कि अच्छी सोच है, क्योंकि या तो टर्न यहाँ पे नहीं मिल रही, गेंद स्किड कर रही है, जो घास की सतह, घास है सतह के ऊपर, उसके कारण गेंद ज़्यादा ग्रिप नहीं कर रही, स्किड कर रही है। तो ये अच्छी सोच है कि अब एंगल बदल के राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ज़्यादा रूम नहीं मिल रहा बैट्समैन को अब अपने हाथ खोलने का। राहुल हालांकि अब आक्रामक शैली में खेलते हैं, आज उसी अंदाज से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ खूबसूरत चेहरे भी ये मुकाबला देखते हुए, सेलिब्रिटीज दोनों टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। पर ये अच्छी चीज है, अगर कम से कम बाउंड्री नहीं आ रही, आप स्ट्राइक रोटेट करिए। 7 ओवर की समाप्ति, 55 पे 1।